अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दीमक से निजात के टोटके बताएंगे। दीमक एक कीड़ा है जो कॉलोनी की शक्ल में रहता है। इसकी ग़िज़ा लकड़ी है, इसलिए ये पौधों और लकड़ी में पाई जाती है। जिस लकड़ी में भी दीमक लग जाती है ये इसको पूरी तरह ख़त्म कर देती है। दीमक कई इक़साम की होती है, लेकिन इसमें सबसे आम लकड़ी की दीमक है जो लकड़ी से बनी चीज़ों में होती है। दीमक घर से बाहर अपना डेरा जमाती है, लेकिन फिर ज़मीन के अंदर छोटी छोटी सुरंगें बनाकर घरों में दाखिल हो जाती है। दीमक के घर में दाखिल होने की कुछ निशानियाँ होती हैं। दीवारों पर मिट्टी की बारीक नालियाँ या झाड़ियाँ घर में दीमक की निशानदेही करती हैं। दरवाजे या खिड़कियों का रंग फूला हुआ या चटका हुआ नजर आए तो इसका मतलब है कि दीमक लकड़ी को अंदर से खाते हुए रंग की सतह तक पहुंच गई है। जब ठोस लकड़ी बजाने से खोखली आवाज निकले तो इसका मतलब है कि लकड़ी को दीमक ने अंदर से खाया हुआ है। दीमक का कोई मौसम नहीं होता और ये साल के किसी भी हिस्से में हमलावर हो सकती है। दीमक के आसार घर में नजर आए तो फौरी तौर पर दवाओं और फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन दवाओं से एलर्जिक हैं तो इनके अलावा दूसरे तरीकों से भी दीमक से निजात पा सकते हैं। दीमक लगी चीज़ों को धूप में रखें। सूरज की रोशनी दीमक को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। अगर किसी फर्नीचर में दीमक लग गई है तो इसे धूप में रख दें। अल्ट्रावायलेट रेज दीमक को फर्नीचर से निकलने पर मजबूर कर देंगी। दीमक लगा हुआ फर्नीचर ऐसी जगह रखें जहां बराह रास्त धूप पड़ती हो। कोशिश करें कि फर्नीचर 3 से 5 दिन के लिए धूप में रखा रहे। कार्डबोर्ड ट्रैप गत्ते में सेलुलोज होता है जो दीमक खाती है। गत्ते के डब्बे को गीला करके इन जगहों पर रखें जहां दीमक मौजूद हो। गीले गत्ते की बू दीमक को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। बिल वाले गत्ते के डब्बों को गीला करके मुतासरा हिस्से के पास रख दें। नारंगी का तेल जिन जगहों पर दीमक मौजूद हो वहां नारंगी का तेल कुछ दिनों तक रोजाना लगाएं। मुतासरा हिस्सों में छोटे सुराख करके या सिरिंज के जरिए भी खोखली जगह में तेल डाल सकते हैं। जब तक दीमक का खात्मा ना हो जाए इसी तरह तेल डालते रहें। नीम का तेल हल्के हल्के असर दिखाता है, लेकिन ये दीमक को बढ़ने नहीं देता। नीम का तेल दीमक का खात्मा कर देता है। अगर बराह रास्त दीमक पर लगे रुई पर नीम का तेल लगाकर मुतासरा फर्नीचर या दरवाजे खिड़कियों पर लगाएं। दीमक इस तेल को चाट कर खत्म हो जाती है। नीम का तेल बार बार लगाने से कुछ ही दिनों में दीमक का खात्मा हो जाएगा। बोरेक्स दीमक को खत्म करने के लिए बोरेक्स भी कारआमद है। दीमक लगे हिस्सों पर बोरेक्स की तह लगा दें। हर दूसरे दिन 1 हफ्ते तक इसी तरह करने से दीमक का खात्मा हो जाएगा। बोरेक्स का सोल्यूशन बनाकर भी लकड़ियों की सतह पर स्प्रे किया जा सकता है। सोल्यूशन बनाने के लिए 8 औंस गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच बोरेक्स मिलाकर स्प्रे करें। साबुन का पानी दीमक के खौल पर एक तह बना देता है, जिससे इनका सांस लेने का निज़ाम खत्म हो जाता है और वो मर जाती हैं। 2 खाने के चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप 4 कप पानी में मिलाएं। ये सोल्यूशन स्प्रे बोतल में डालकर मुतासरा जगहों पर स्प्रे करें। नताइज सामने आने तक रोजाना ये अमल करते रहें। सफ़ेद सिरका छोटी जगह पर पैदा होने वाली दीमक को सफ़ेद सिरके से कंट्रोल किया जा सकता है। आधा कप सिरका और 2 लीमों का रस मिला लें। ये सोल्यूशन स्प्रे बोतल में डालकर दीमक लगी जगहों पर करें। कुछ दिनों तक दिन में 2 मरतबा ये स्प्रे करें। नमक दीमक को खत्म करने में नमक भी बहुत कारआमद है। ये दीमक को बढ़ने से रोकता है और दूसरी चीज़ों को दीमक लगने से महफूज रखता है। बराबर की मिकदार में नीम गर्म पानी और नमक लेकर एक बाउल में मिक्स कर लें, यहाँ तक कि नमक पानी में हल हो जाए। ये सोल्यूशन सिरिंज में भरकर दीमक लगी चौखटों में डालें। कुछ दिन तक रोजाना करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।